Question 7. Solve the following equation for ABCD. अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है इन दो मैट्रिसेस में और ये है इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को फिर लिख दिया है और इसके बाद चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम इस तरह कह सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू -1। तो a प्लस b -1 के इक्वल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 1 बन गया है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। अब b प्लस 2c इक्वल है 4 के, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगा। 2c प्लस d इक्वल है 8 के, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 3 का नाम इसको मैं दूंगा और 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। 2a माइनस d इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दूंगा। अब हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में टारगेट है कि हमने a, b, c और d की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इस पर हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ ना कुछ कॉमन है और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन है? तो इक्वेशन 1 और 2 में b और d कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे साथ a और 2c रह जाएगा। इस तरह इक्वेशन 3 और 4 में d दोनों में मौजूद है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2c और 2a रह जाएगा। तो बाकी फिर हमारे साथ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बन जाएगा और उन दोनों को अगर हम फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ये बाकी सब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप इस तरह कर लें कि 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 से हम 2 को माइनस करेंगे, तो a प्लस b इज इक्वल टू -1 और b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जब भी दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम दूसरे इक्वेशन के साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो b और b एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो b माइनस b यहाँ पर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ रह जाएगा a माइनस 2c, तो a माइनस 2c और यहाँ पर देखें तो 4 का साइन चेंज हो गया है, वो है माइनस से प्लस माइनस बन गया है। तो -1 और -4 से क्या आता है -5। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन बन गया है जिसको हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमने ऑलरेडी इसको नाम दे दिया है और वो इक्वेशंस बन चुके हैं। तो नए इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे। तो a माइनस 2c इज इक्वल टू -5। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 इक्वेशन हमारे साथ है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4 है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0।
अब एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2c प्लस 2a आ जाएगा, 2c प्लस 2a और b माइनस b है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8 प्लस 0 से 8 आता है। तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन बन गया है, वो है 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। इसको हम इक्वेशन 6 का नाम देंगे। अब जिस तरह मैंने कहा था कि आपने इक्वेशन 6 और इक्वेशन नंबर 5 को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2c है और यहाँ पर माइनस 2c है, तो इन दोनों को ऐड करने की जरूरत है ताकि हमारे साथ a की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 हमारे साथ है a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5 और इक्वेशन 6 है 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस 2c है और यहाँ पर प्लस 2c है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस 2a इससे आता है 3a और 8 माइनस 5 से या माइनस 5 प्लस 8 से आता है 3। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 उस साइड पर चला जाएगा और ये डिवीजन में जाएगा क्योंकि ये 3 और a मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब दो नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और आप एक को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवीजन में जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3। अब a की वैल्यू अगर आप देखें तो 3 जब 3 पर डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 आता है, तो a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में या आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें, या ये जो न्यू इक्वेशंस बने हैं ये 5 वाला और 6 वाला इसमें ऐड करें तो आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूं कि a is equal to 1, क्योंकि ये इजी इक्वेशन है इक्वेशन 1, तो मैं a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो b की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। पुट a is equal to 1 in equation 1। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये 1 बन जाएगा, a की जगह हम 1 पुट कर लेंगे और प्लस b is equal to minus 1। अब ये 1 हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1 उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो b is equal to minus 1 और प्लस 1 जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस 1। अब b की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 1 से क्या आता है माइनस 2, तो b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो जब b की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो c की वैल्यू इससे फाइंड हो जाएगी। तो put b is equal to minus 2 in equation 2। इक्वेशन 2 में b की जगह हम माइनस 2 को पुट करेंगे, तो माइनस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें तो माइनस 2 हमें यहाँ इधर नहीं चाहिए क्योंकि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड से हम माइनस 2 को उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो 2c अपनी जगह और 4 अपनी जगह, माइनस 2 जब उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब 2c अपनी जगह और 4 प्लस 2 से आता है 6। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 उस साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये 2 और c मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब 2 उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये डिवीजन में आएगा, 6 के डिवीजन में।
अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 2 3 6। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि d की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो पुट c is equal to 3 in equation third, equation 3। अब 3 में आप पुट कर ले तो 2 और c की जगह 3 प्लस d is equal to 8। अब इस तरह कर लेंगे, 2 और 2 चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 आता है 6 प्लस d इज इक्वल टू 8। अब हमें 6 यहां से हटाना है क्योंकि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 6 को साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर तो ये प्लस में उधर जब जाएगा तो ये 8 अपनी जगह और प्लस 6 से -6 बन जाएगा और d की वैल्यू 8 - 6 से क्या आता है, 8 - 6 से आता है 2, तो d की वैल्यू फाइंड हो गई। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान था एक क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हम आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे।